नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और आज का टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि मशीन लेने के बाद आपको कौन सी गलती नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आप हो सकते हैं बर्बाद और आपका काम हो सकता है बंद। क्योंकि मशीन लेने के बाद लोगों को जो माइंड में नेगेटिव विचार आते रहते हैं, उससे हम उसको हम दूर करेंगे कि क्या क्या वो नेगेटिव विचार है जिसकी वजह से आप काम को नहीं कर पाओगे अच्छे से और आपको काम में लॉस होता है। क्योंकि जब तक आपका माइंड भटकता रहेगा तब तक आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। तो आपको क्या क्या चीज़ को इग्नोर करना है और कैसे इसको आपको काम को करना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी से वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि मशीन लेने के बाद लोगों का मशीन तो चलता रहता है, लेकिन साथ ही साथ उनका दिमाग भी चलता है। तो लेकिन मशीन चलता है किसी और दिशा में और दिमाग चलता है किसी और दिशा में। तो यदि आप ऐसे करते हैं तो आप भटक जाओगे अपनी मंजिल से। क्योंकि लोगों का क्या है, वो मशीन लेने के बाद हमेशा जो उनका विचार है वो ऐसे ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं जो कि कभी मशीन चलाने में मन ही नहीं आपको लगने देगा और कभी मशीन चलाने का आपका मन ही नहीं करेगा। लोग क्या करते हैं, मशीन लेने के बाद मशीन चलता है और उनका दिमाग में क्या चलता है ये बताते हैं। मशीन चलता है तो लोग सोचते हैं कि हम मार्केट जाएं, अगर जाएं तो पता नहीं ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल गए थे लेकिन नहीं हुआ, फिर जाएंगे ऑर्डर मिलेगा कि नहीं, तो काम करें कि ना करें। तो यही सब की वजह से लोग हमेशा परेशान रहते हैं और उनका काम में मन लगता नहीं। क्योंकि जब आप मशीन लगाते हो, मशीन लगाने से पहले आप बड़ी बड़ी सोच रखते हो और आप चाहते हुए कि हम ये करेंगे। लेकिन मशीन लेने के बाद जब आपका दिमाग में आपको खुद से जब आप बातें करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है और इतना आप खुद से बातें करने लगते हो कि उतना आप कभी खुद से किए नहीं होते हो। लेकिन मशीन लगाने के बाद लोग क्या करते हैं कि खुद से इतनी बातें करते हैं और खुद से बात करते हैं, खुद से डिसीजन ले लेते हैं कि पता नहीं काम चलेगा या नहीं चलेगा। अगर हम मशीन ले तो लिए हैं, माल बना रहे हैं, क्या पता बिकेगा कि नहीं बिकेगा। बाज़ार जाएंगे तो पता नहीं मार्केट में हमें कोई रिस्पॉन्स देगा या नहीं, ऑर्डर मिलेगा या नहीं। तो ऐसी ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है और आपको काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो इस चीज़ को इग्नोर करना है, तब इस काम को करना है। काम करते वक्त में ये नहीं सोचना है कि पता नहीं हमें ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मशीन चला रहे हैं तो माल बिकेगा या नहीं। आपको माल बनाना है और कंटिन्यू मार्केट जाना है पॉजिटिव विचार को लेकर के, नेगेटिव नहीं। अगर आप नेगेटिव लेके जाते हैं तो कभी आप नहीं कर पाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव विचार लेकर चलना है, तभी आप इस काम को कर पाओगे। क्योंकि बिजनेस ऐसा चीज़ है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप एक पल भी नेगेटिव हुए तो आपका उस काम में मन नहीं लगेगा और फिर आप उस काम को छोड़ दोगे। तो यदि आप लोग को इस काम को करना है या जो लोग करने की सोच रहे हैं, यदि उनको मशीनें चाहिए या मटेरियल चाहिए या डाई चाहिए या इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे पास आ करके जानकारी ले सकते हैं। और मशीन का डिटेल चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करके मशीन के डिटेल आप हमसे ले सकते हैं। लेकिन कोई जानकारी के लिए आपको यहाँ पर आके ही जानकारी मिलेगी। अब करना क्या है, आपको मन में क्या सोचना है या क्या करना है हम ये बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप मशीन लेने के लिए आप विचार बनाते हो, जब मशीन लेते हो तो उस टाइम आप क्या सोचते हो, पहले ये आप बताओ। क्या टारगेट लेके आप मशीन लगाते हो, तो उसी टारगेट को आपको ध्यान में रख के मशीन चलाना है। आपको वही चीज़ ध्यान रखना है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है और इस काम को करना है, इसके लिए हम इस मशीन को लगाए हैं। अब वहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे, क्या करोगे तो पहुँचोगे, कैसे आप माल बनाओगे तक पहुँचोगे। आपको सिर्फ दिमाग में ये बातें को चलाना है, इस चीज़ पे विचार करना है कि अगर हम मशीन लगाए हैं तो मेरा टारगेट है इस चीज़ का, तो हमारा ये कैसे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैं इस बिज़नेस को किया हूँ तो मैं अपना टारगेट बताता हूँ क्या है, और मैं वही चीज़ सोच के वही विचार से मैं काम कर रहा हूँ, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि एक अच्छा से मेरा मकान हो, खुद का गाड़ी हो, खुद का जगह हो, खुद का बंगला हो, ये सब है मेरा टारगेट। ये सोच के मैं मशीन को डाला था और एक बड़ी सी मेरी कंपनी हो जिसमें मेरे पास में कम से कम 20-30 वर्कर काम करें
और बहुत ही शानदार मेरा काम चले, मेरा ये टारगेट है। तो यही चीज़ हम हमेशा माइंड में रखते हैं और वही चीज़ रख के मेरा आज चल भी रहा है अच्छा खासा, ठीक ठाक मेरा कंपनी भी चल रहा है और हम अपना जगह भी ले चुके हैं और अपना उसको हम मकान को बना भी रहे हैं। तो ये जैसे आप सोच रखोगे, जैसा आप टारगेट रखोगे, आपका काम वैसा ही होगा। और यदि आप गलत करते हो तो आपके साथ ही गलत ही होगा। इसलिए गलत विचार मन में लाना ही नहीं है। जब भी काम करना है तो अच्छे विचार के साथ करना है और अच्छी सोच के साथ करना है। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, उस पर भी ध्यान आपको देना है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है, उसको करना बहुत मुश्किल है। हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मार्केट में हमारा कोई डिमांड नहीं है, हमारा प्रोडक्ट कोई पूछता नहीं है, औरों का बिकता है। तो भाई पहले ये आप सोचो कि जो भी इस प्रोडक्ट को पहले से बेच रहा है, क्या वो एक बार में ही वहाँ तक पहुँच गया या फिर वो भी जीरो से ही स्टार्ट किया होगा। तो यदि आप यही सोच रखेंगे कि दूसरा का चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, तो आप खुद ही गलत सोच रहे हो, तो गलत ही तो होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि कंपटीशन है तो कंपटीशन था भी और कंपटीशन है भी और कंपटीशन रहेगा। तो इसीलिए कंपटीशन से अगर भागते हो तो आप कभी भी इस बिज़नेस को नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन में ही काम करने में मज़ा भी आता है। यदि कंपटीशन है तो ही आपको सीखने को भी मिलता है, यदि कंपटीशन है तो ही आपको समझने को मिलता है, और कंपटीशन में ही आप एक दूसरे को देखा देखी करके अपना काम उससे भी सोचते हो कि मैं बेटर बनाऊँ, उससे भी अच्छा बनाऊँ, उससे भी मैं अच्छे से काम करूँ और अच्छा पार्टी बनाऊँ। तो ये कंपटीशन की वजह से भी बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन लोग इसको उल्टा समझ जाते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे नहीं करना है। यदि काम करना है तो कंपटीशन को फेस करते हुए में काम करना है। अच्छा, एक बात और कि लोग ये भी कहते हैं कि कंपटीशन तो है लेकिन ऑर्डर भी नहीं मिलता है। तो भाई कंपटीशन में ऑर्डर कब नहीं मिलता है? जैसे जब सीज़न थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, मार्केट में डिमांड कम होता है, तब आपको लगता है कि कंपटीशन है और ऑर्डर नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि जब सीज़न चालू रहे, जैसे कि सीज़न जब भी चलता हो, तो उस टाइम में अगर कंपटीशन है फिर भी ऑर्डर आपको बहुत मिलता है। कभी आप इस चीज़ को गौर करना कि अभी आप नए हो तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप मार्केट में उतर जाते हो और मार्केट में आपको 2, 4, 6 महीने हो जाते हैं, तो चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, ऑर्डर आपको ज़रूर मिलेंगे। और ऑर्डर मिलेंगे तो आपको काम भी होगा। तो ऑर्डर मिलेगा कब? जब आप मार्केट में टिके रहोगे तब आपको ऑर्डर मिलेगा। और टिके रहने के लिए आपको मजबूत बनना होगा, आपको हर चीज़ से मजबूत बनना पड़ेगा। जैसे पूंजी से हो गया, टेक्निकल से हो गया, एक्सपीरियंस से हो गया। मतलब पहले आपको अपने आप को तैयार करना है, उसके बाद आपको देखो कि आपको इस बिज़नेस में सफल होते हो या नहीं। क्योंकि लोग पहले खुद को तैयार करते नहीं हैं और खुद से ये बातें कर लेते हैं कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे और हमें इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, मेरे बस का नहीं है। ये उन लोगों का है जिनके पास पैसा है, जिनके पास अच्छा तजुर्बा है। तो भाई कोई भी पैसा लेके नहीं जन्म लिया था और कोई तजुर्बा लेके जन्म नहीं लिया था। जो भी कर रहा है लोग धरती पे ही सीख के कर रहा है और यहाँ आने के बाद ही समझ के कर रहा है। उसको पैसा यहीं पे है, कोई पैसा लेके नहीं आया है। तो ये विचार आपको नहीं रखना है। ऐसे विचार आप रखते तो भी आपका काम नहीं हो पाएगा। अब क्या होता है, कभी कभी मार्केट में रियल में ऑर्डर नहीं मिलते हैं। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी पूरा महीना माल नहीं बिकता है, पूरा महीना सेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव नहीं होते हैं। थोड़ा देर के लिए मेरा भी मन वो हो जाता है कि यार ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, बिजली का बिल भरना है, किराया भरना है, लड़कों को सैलरी देना है, ये है वो है। लेकिन फिर हम अपने आप को शांत करके रिलैक्स होकर हम ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं आ रहा है, कल तो ज़रूर आएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मार्केट में एक जैसा ही सेल रहे, ऐसा नहीं है। मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है, चढ़ाव उतार होता रहता है। तो उससे अगर आप परेशान हो गए हो मशीन लगा करके, तो ये चीज़ आपको पहले ही सोचना चाहिए मशीन लगाने से पहले। क्योंकि अगर आप मशीन लगाने के बाद सोचते हो तो वो आपकी मूर्खता है और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आपको नहीं माइंड में लेना है, आपको रिलैक्स होके सोच समझ के इस काम को करना है और समझ के इसको आपको आगे बढ़ाना है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि इस काम को करते हैं तो आप अच्छे से सोच विचार करके ही करें, तभी मशीन लगाएं, ऐसे ना लगाएं। क्योंकि ऐसे लगाने के बाद फिर आप गलत विचार आपके मन में आएंगे तो पैसा आपका बर्बाद होना ही होना है और होगा ही। तो यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि आप लोग को मशीनें वगैरह चाहिए तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।